बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर और ये टॉपिक फर्स्ट ईयर की बुक बायोलॉजी से दिया गया है। और आज हम वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर वाटर की इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो इसमें आता है कि वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ, कि जो ज़िंदगी का एक मीडियम है जिसके इर्द गिर्द ज़िंदगी बरकरार है, उसे वाटर कहते हैं। कि वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ, कि जो पानी है इस पे ही ज़िंदगी का दारोमदार है। नेक्स्ट है, इट इज़ मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है। इट वेरीज फ्रॉम 65 to 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। के मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में ये 65 to 89% पाया जाता है। कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के पूरे वजन के मुताबिक ये 65 to 89% होता है। नेक्स्ट है, ह्यूमन टिश्यू कंटेन 20% एंड बोन सेल्स एंड ब्रेन सेल्स कंटेन 85% ऑफ वाटर। कि जो इंसानी टिश्यू हैं उनमें 20% वाटर होता है, जबकि जो बोन सेल्स और ब्रेन सेल्स हैं उनमें 85% वाटर पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस अकर इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। के तकरीबन तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शन जो हैं वो वाटर की प्रेजेंस में अकर करते हैं। नेक्स्ट है, इट आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल पाया जाता है वो भी वाटर ही है। अब अगर नेक्स्ट वाटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाए तो वाटर की जो पहली प्रॉपर्टी है वो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है। अगर सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ड्यू टू पोलैरिटी इट इज़ एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। के तमाम की तमाम जो पोलर सब्सटेंसेस हैं उनके लिए ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। सबसे अच्छा सॉल्वेंट जो है वो वाटर है पोलर सब्सटेंसेस के लिए। It dissolves ionic substances which dissociate into positive and negative ion। कि ये आयनिक सब्सटेंसेस को भी डिसोसिएट कर लेता है, खुद में डिज़ोल्व कर लेता है, क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स में अलग हो जाती हैं, टूट जाती हैं, जिसकी वजह से वाटर उनको डिज़ोल्व कर लेता है। नेक्स्ट है, नॉन आयनिक सब्सटेंस आल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। कि नॉन आयनिक सब्सटेंस भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, क्योंकि विच हैव चार्ज्ड ग्रुप, और उनके पास चार्ज ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व इन वाटर इट मूव्स रैंडमली विच इज़ फेवरेबल स्टेट। कि जब भी आयन्स और मॉलिक्यूल्स वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो वो रैंडमली मूव करते हैं। और ये जो है खासियत है वाटर की, ये सबसे फेवरेबल खासियत है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अक्कर होने के लिए। ये सबसे फेवरेबल खासियत है वाटर की, जिसे कोई भी केमिकल रिएक्शन स्पीडीली अकर कर सकता है। नेक्स्ट है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस कैटालाइज्ड बाय एंजाइम्स
अकर इन एक्वस मीडिया, के तमाम जो केमिकल रिएक्शन जो कि एंजाइम के ज़रिए कैटालाइज किए जाते हैं वो तमाम के तमाम एक्वस मीडियम में अकर करते हैं। कि तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शन जो वकूफ़-पज़ीर होते हैं जो कि एंजाइम के ज़रिए कैटालाइज किए जाते हैं वो एक्वस मीडियम में वकूफ़-पज़ीर होते हैं। नेक्स्ट है नॉन पोलर सब्सटेंसेस डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर एंड हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सेल। के जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं लाइक फैट्स हो गई, प्रोटीन्स होगी, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती क्योंकि तमाम के तमाम जो सेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन फैट्स प्रोटीन की बनी होती हैं और इसीलिए वो सेल की मेम्ब्रेन सेल की शेप को बरकरार रखती हैं। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की बात की जाए तो वो है हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर में आता है कि वाटर हैज़ ग्रेट एबिलिटी टू अब्जॉर्ब हीट विदाउट चेंज इन इट्स ऑन हीट। कि जो पानी है वो काफ़ी मिकदार में एनर्जी हीट जज़्ब कर लेता है जबकि उसकी अपनी हीट में कोई चेंज नहीं आता, जबकि उसके अपने ही टेम्परेचर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू चेंज द हीट ऑफ 1 ग्राम फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेल्सियस विच इज़ 1। के जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है वो 1 है और जो कि नंबर ऑफ कैलोरीज होती हैं रिक्वायर होती हैं किसी भी वाटर मीडियम के 1 ग्राम का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है वो इस वजह से भी ज़्यादा है कि जो वाटर में पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड हैं उनको तोड़ने के लिए काफ़ी मिकदार में एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है वाटर वर्क्स एज द टेम्परेचर स्टेबलाइज़र। तो जो पानी है वो टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे भी काम करता है कि टेम्परेचर को बरकरार रखता है। नेक्स्ट है इट आल्सो प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सडन थर्मल चेंज। तो ये ऑर्गेनिजम्स को अचानक जो मौसमी हालात होते हैं जैसे अचानक मौसम का ठंडा पड़ जाना, अचानक मौसम का गर्म हो जाना, इससे भी ये ऑर्गेनिजम्स को जानदारों को महफूज रखता है। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की बात की जाए तो वो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। इसमें आता है कि वाटर अब्जॉर्ब मच हीट टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। कि जो वाटर है उसको बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है लिक्विड टू गैस में चेंज होने के लिए। नेक्स्ट है हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड इन कैलोरीज। कि जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसको कैलोरीज में एक्सप्रेस किया जाता है, जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 1574 किलो कैलोरीज पर केजी। के जो वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो 576 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम है। इट आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन। कि ऑक्सीडेशन में पैदा होने वाली जो हीट है उसको भी वाटर रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है इट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। तो जो वाटर होता है वो ट्रांसपायरेशन के दौरान
कूलिंग का इफेक्ट पैदा करता है। नेक्स्ट है एवापोरेशन ऑफ 2 ml डिक्रीज द 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 998 ml के जो 2 मिलीलीटर की एवापोरेशन, 1 लीटर वाटर में से 2 मिलीलीटर की एवापोरेशन जो है वो बकिया 998 ml जो वाटर होता है उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर कम कर देती है। अब अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ की बात है तो वो है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन ऑफ वाटर में आता है कि द वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज टू फॉर्म H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। के वाटर को जब तोड़ा जाता है तो वो बनता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। तो नेक्स्ट है दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल बट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है लेकिन इक्विलिब्रियम जो होता है वो बरकरार रहता है। नेक्स्ट है एट 25 डिग्री सेल्सियस द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इज 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। के 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हैं इनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो 10⁻⁻7 होती है मोल पर लीटर में। हर लीटर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस हैं इनकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल पर लीटर रहती है। नेक्स्ट है दी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस अफेक्ट एंड टेक पार्ट इन मैनी केमिकल रिएक्शंस ऑफ सेल। जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस हैं ये बहुत से केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल्स में हिस्सा लेते हैं। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की बात की जाए तो वो है प्रोटेक्शन बाय वाटर। कि प्रोटेक्शन वाटर कैसे हमें प्रोटेक्शन फ्राहम करता है, वो है वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डैमेज फ्रॉम फ्रिक्शन। कि वाटर जो होता है वो एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट है और ये हमें डैमेज से बचाता है जो कि फ्रिक्शन के ज़रिए पड़ सकता है हमें। कि ये फ्रिक्शन के ज़रिए पड़ने वाले डैमेज से हमें बचाता है। नेक्स्ट है टीज प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ आई फ्रॉम रबिंग ऑफ आईलिड। जो हमारे आंसू हैं वो हमारी आंखों की सरफेस को बचा के रखते हैं ताकि इनको कोई किसी किस्म की रगड़ ना पहुंच सके। नेक्स्ट है वाटर आल्सो फॉर्म दी कुशन अराउंड दी ह्यूमन ऑर्गन्स। तो जो हमारे बॉडी में पाए जाने वाले ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द भी वाटर जो है वो एक तकिया नुमा कुशन नुमा थैलियाँ बना के रखता है ताकि हमारे जो जिस्मानी ऑर्गन्स हैं उनको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंच सके, किसी किस्म की कोई रगड़ ना पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।